ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स, ये लफ्ज़ सुनकर कभी साइंस फिक्शन फिल्में जहन में आती थीं। लेकिन अब ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ा हकीकी कारोबारी मौका बन चुका है। तो आज के इस तज्ज़िये में हम यही देखेंगे कि 2026 में इस इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या है और इस मैदान में उतरने वालों के लिए क्या कुछ मुमकिन है। जरा इस सफर को देखें। कुछ साल पहले तक ह्यूमनॉइड रोबोट सिर्फ ख्यालों में थे या फिर इंटरनेट पर वायरल होने वाली कुछ वीडियोस में, लेकिन देखते ही देखते आज ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुके हैं जो हमारी दुनिया को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये तब्दीली हैरानकुन हद तक तेजदाई। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाती है। टेक्नोलॉजी तो बन गई, वो अब मुमकिन है, लेकिन असल सवाल ये है कि इसे कौन तिजारती पैमाने पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएगा। वो कौन सी कंपनियां होंगी जो इस इनकलाबी मौके से फायदा उठाकर इस दौड़ में सबसे आगे निकलेंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या बदला है कि जो चीज कल तक नामुमकिन लगती थी आज हकीकत बनने के इतने करीब आ गई है? चलें इन अवामुल पर एक नजर डालते हैं। दरअसल इस तब्दीली के पीछे तीन बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। पहली, मस्नूई ज़हानत यानी एआई अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो पेचीदा काम भी कर सकती है। दूसरी, रोबोट बनाने की लागत में ड्रामाई कमी आई है। और तीसरी वजह यह है कि दुनिया भर में हुनरमंद मजदूरों की कमी महसूस की जा रही है, जिससे इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत बढ़ गई है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलें तो वो मुमकिन हो गया जो 5 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। चलें अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि असल कहानी तो यही बताते हैं। ये आदादो शुमार दिखाते हैं कि ये मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रही है। मार्केट की रफ्तार वाकई हैरानकुन है। कुछ साल पहले ये मार्केट $2 अरब से भी कम की थी, लेकिन अब अंदाजा ये है कि अगले 10 साल में ये दसियों अरब डॉलर से भी कहीं आगे निकल जाएगी। और जब तरक्की की रफ्तार इतनी तेज हो तो जाहिर है इस शोबे में सरमायाकारी की बारिश हो रही है। और इस पूरे इनकलाब की एक सबसे बड़ी वजह ये चार्ट दिखाता है, यानी लागत में कमी। जहां पहले एक रोबोट लाखों डॉलर का बनता था, वहीं आज उसकी कीमत कम होकर हजारों में आ गई है। बस इस एक तब्दीली ने वो सारे दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले बंद थे। अच्छा, तो यहां एक अहम नुक्ता समझना जरूरी है। इन रोबोट्स की मांग इसलिए नहीं है कि ये नौकरियां छीन लेंगे, बल्कि ये उन खला को पूरा करने के लिए हैं जहां इंसान काम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। जैसे बहुत खतरनाक माहौल में काम करना या ऐसे काम जो जिस्मानी तौर पर बेहद थका देने वाले हों। तो अगर कोई इस मैदान में एक नई कंपनी शुरू करना चाहे तो उसकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? ये कोई आम सॉफ्टवेयर स्टार्टअप जैसा मामला नहीं है। यहाँ के चैलेंजेस भी अलग हैं और मौके भी। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो भारी लागत आती है वो दरअसल एक फिल्टर का काम करती है। ये एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे सिर्फ वही टीमें पार कर सकती हैं जो वाकई इस काम के लिए संजीदा हैं और काबिलियत रखती हैं। मार्केट में दाखिल होने के 3 बड़े मॉडल नजर आ रहे हैं। पहला ये कि रोबोट्स बनाकर बराह रास्त फैक्ट्रियों और गोदामों को बेचे जाएं। दूसरा मॉडल एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिस पर दूसरी कंपनियां अपने लिए एप्लीकेशंस बना सकें। और तीसरा, जो शायद सबसे ताकतवर है, वो है सिर्फ रोबोट का दिमाग बनाना, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पर चल सके। लेकिन मैदान खाली नहीं है, मुकाबला बहुत सख्त है। एक तरफ फिगर एआई जैसी कंपनियां हैं जो पहले ही बड़े तिजारती मुआहदे कर चुकी हैं। दूसरी तरफ टेस्ला जैसे टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं जो अपनी एआई और मैन्युफैक्चरिंग की ताकत के साथ इस मैदान में आ रहे हैं। और इन सब के साथ साथ कम कीमत वाले गैर आलमी मुद्दा मुकाबिल भी हैं जो कीमतों को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने सख्त मुकाबले के बीच एक नया स्टार्टअप कैसे कामयाब हो सकता है? जवाब है एक बहुत वाज़ेह और फोकस्ड हिकमत अमली के जरिए। चलें देखते हैं कि ये रास्ता कैसा नजर आता है। यहाँ जीतने की हिकमत अमली ये नहीं कि सबसे मुकाबला किया जाए, बल्कि ये है कि किसी एक खास शोबे में महारत हासिल की जाए। एक काम, एक माहौल, एक इंडस्ट्री। जब एक जगह पर गलबा हासिल हो जाए तो फिर तौसीक का मरहला बाद में आता है। इस मार्केट में दाखिले को 3 लहरों में देखा जा सकता है। पहली लहर सन्नती ऑटोमेशन की है, जहां रोबोट्स फैक्ट्रियों में बार बार किए जाने वाले काम करते हैं। दूसरी लहर डेवलपर प्लेटफॉर्म्स की है, जहां दूसरों को मौका दिया जाता है कि वो रोबोट्स के लिए ऐप्स बनाएं। और तीसरी और आखिरी लहर सॉफ्टवेयर पर मबनी ज़हानत की है, यानी एक ऐसा दिमाग जो किसी भी रोबोट को चला सके। कौन सी लहर का इंतखाब किया जाता है, यही कामयाबी का तयन करेगा। तो 2026 में सरमायाकार क्या देख रहे हैं? वो सिर्फ एक अच्छे आइडिया पर पैसा नहीं लगा रहे, वो एक तजुर्बाकार और काबिल एतमाद टीम चाहते हैं, वाज़े अहदाफ चाहते हैं जिन्हें हासिल किया जा सके, और एक बहुत ही मखसूस इस्तेमाल का केस देखना चाहते हैं।
और सबसे अहम बात, वो ये देखना चाहते हैं कि कंपनी डाटा के जरिए अपने लिए एक नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी कैसे बनाएगी। तो अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मानना बहुत ज़रूरी है कि इस रास्ते में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इनाम यानी मौका भी तारीखी है। सबसे बड़ा चैलेंज है मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल करना। अभी ज़्यादातर सिस्टम इंसानों की मदद से चलते हैं, जिसे ह्यूमन इन द लूप कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये मॉडल मुकम्मल खुद मुख्तारी की तरफ एक पुल साबित होगा, या फिर ये खुद एक ऐसी तकनीकी बंद गली बन जाएगा जिसमें हमेशा इंसानी मदद की ज़रूरत पड़ती रहेगी। यहाँ दांव पर क्या लगा है? सिर्फ एक नई प्रोडक्ट नहीं, बल्कि अगली जनरल पर्पस मशीन बनाना। ये कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसी एक बुनियादी टेक्नोलॉजी होगी जो हमारे पूरे माशरे की शक्ल बदल कर रख देगी और टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल को एक नई सिमत देगी। तो अगली बड़ी टेक्नोलॉजी की क्रांति तो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इसके मुस्तकबिल को लिखेगा कौन? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया का रुख मुतय्यन करेगा।